नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। भ्रष्टाचार का पार्ट 2 लेकर इस वक्त मैं हाजिर हुआ हूं। आपने इसके पहले करप्शन का पहला पार्ट देखा था, बांदा जिले में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो गरीब आदमी के डाका डाल रहा है, और इसी बात में कि वहां के सांसद और विधायक और बाकी अधिकारियों को भी इसकी सुध नहीं है कि बांदा में किस तरह से ये सीएमओ का गंदा खेल चल रहा है। तमाम लोगों ने वहां पर आरोप लगाए हैं। खुद इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खुद जो है यूपी में राज्य मंत्री ने अपनी ही सरकार को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में बताया गया है कि बांदा के स्वास्थ्य महकमे में इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही है, जिस मानक के सामान खरीदने चाहिए। अगर आपको 1 किलोवाट का इन्वर्टर एक वेलनेस सेंटर में अलाउ किया गया है, लेकिन हमने तमाम जगह जाके देखा तो वहां पर सिर्फ आधा किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। फ्रिजों की खरीद बताई गई है, क्योंकि आपकी जो दवाइयां हैं, वैक्सीन है, वो फ्रिज के अंदर रखी जाती हैं, लेकिन इस फ्रिज को खरीदने में भी वहां पर घोटाले किए गए। कई वेलनेस सेंटर में तो फ्रिज मुझे मिले ही नहीं, और कई तो ऐसे हैं जो ऐसी कंपनियों के हैं कि जिसको आप कभी पहचानते भी नहीं होंगे, यानी कि लोकल वहां पर प्रोडक्ट की खरीदारी हुई और उस पे जो है लाखों करोड़ों रुपए हजम किए गए हैं। ये एक बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और वहां के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि वहां के राज्य मंत्री ने लेटर लिखा। सांसद आरके सिंह पटेल, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ ये पत्र लिख चुके हैं कि यहां पे स्वास्थ्य महकमे में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं, कृपया इसका संज्ञान लिया जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये न्यूज जाने के बाद हम उम्मीद करते हैं, और हमारे साथ साथ वो गरीब जिनका इलाज के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पास होता है और वो धरातल तक आते आते किस तरह वो दम तोड़ता है, उनको भी सरकार से अपनी उम्मीद है कि इस मामले में सीएम योगी की नजर जरूर पड़ेगी और इस पे कार्रवाई जरूर होगी उन अधिकारियों के ऊपर जो कि लगातार ऐसी योजनाओं को धरती पर पहुंचने से पहले, आम आदमी तक पहुंचने से पहले ही उसका दम तोड़ देते हैं। जी हां, ये नमूना नंबर 2 है। आप एक रुई लेते होंगे, दरअसल आप जब रुई खरीदने जाते होंगे ड्रेसिंग के लिए या किसी काम के लिए, तो आपको दिखता होगा कि एक रुई का पैकेट होता है 500 ग्राम का, आप लेना चाहते हैं क्योंकि अस्पतालों में 500 ग्राम के रुई के पैकेट आते हैं। वहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार है ये आपको पहले मैं बता दूं, उसके बाद में आपको रिपोर्ट देखिएगा। उस रुई में करीब करीब आधे से ज्यादा एक कागज लपटा हुआ है, और उसकी जो तौल हो रही है वो पूरी की पूरी रुई के मार्फत हो रही है। रुई के दामों पे उसको खरीदा जा रहा है। यह अंधेरगर्दी बांदा जिले की में हो रही है और सबकी आंखें बंद है, कोई भी इस पे सुध लेने को तैयार नहीं है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, खुद चौंक जाएंगे आप इस रिपोर्ट को देखकर। अभी तक जो नमूने मैं आपको दिखा रहा था, जरा एक और नमूना मेरे सामने आया है। ये दूसरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बांदा जिले से ही तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर आगे निकल के है। इसकी तफ्तीश करने का इरादा मेरा ये था। इसके मामले में 2 या 3 लेटर मैं बताऊं कि योगी सरकार में जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा जिनको दिया गया है, उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी ही सरकार में। अब आपको मैं वो पृष्ठभूमि दिखा रहा हूँ, पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि ये स्कैम का पता कैसे चला। उन्होंने अपनी सरकार के बारे में लिखा कि ऐसी ऐसी घपलेबाजी की जानकारी सामने आ रही है, कृपया सरकार और प्रशासन स्तर पर इसकी जानकारी जुटाई जाए। बीजेपी के सांसद आरके सिंह पटेल, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा, सीएम को लिखा, सचिव को लिखा कि ये इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर फ्रिज की कीमत बताई जा रही है वो देवड़ी कीमत आ रही है, लेकिन जो फ्रिज कंपनियों के जो जाए जा रहे हैं वो ऐसी कंपनियों के हैं, मानी जाओ कभी आपने सुना ना हो, या कि पूरी लोकल, जिसकी कीमत महज 10,000 रुपये भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो बजट जारी हुआ वो ये समझ लीजिएगा 40,000 50,000 कुछ ऐसे अनुमानित उसकी रकम है। इसके अलावा आप अस्पतालों में जाते हैं तो ड्रेसिंग होती है, जो उसकी ड्रेसिंग की किट है, ड्रेसिंग किट मतलब जो रुई आती है जो ड्रेसिंग में यूज़ होती है, उस रुई में भी घपला है। अब आप इससे आंकड़ा लगाई, मैं आपको नमूना दिखाऊंगा। एक आप हैरत मानेंगे कि इस तरह की हरकतें स्वास्थ्य केंद्रों में हो रही है। आइए मैं आपको उसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप हमारे सामने ये मशीन है जो कि मैंने मंगवाई है, इस पे हम लोग वेट करेंगे। दरअसल एक चीज़ देखिए आप, ये रुई है कॉटन, इसका इस्तेमाल आप अस्पतालों में होता है। पहले तो इसकी क्वालिटी आप देखिए,
थर्ड क्लास। आप देखिए ये रुई, ठीक। अब आप इससे भी बड़ा खेल देखिएगा, स्कैम किस तरह से किए जाते हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये रुई की बात है और कुछ ग्राम वजन की बात है, तो आप ये सोचिए कि जब एक जिले के महज एक सामुदायिक केंद्र में, ये महज एक नमूना है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है। जिस समय बांदा की खुद यूपी के मंत्री, राज्य मंत्री वो पत्र लिख रहे हैं, यूपी के सांसद जो है वो पत्र लिख रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कालाबाजारी हो रही, इस तरह से गलत चीज़ें जा रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जांच कराई जाए, तब हम लोग ये देखने आए हैं दरअसल हकीकत क्या है। इसको हम लोग वेट मशीन पे रखते हैं, कांटा देख सकते हैं आप, 0, मतलब ये समझ लीजिए कि 200-150 ग्राम करीब ये रुई है। इसका एक्चुअल पैकेट एक और है, मैं आपको वो दिखाता हूं, पहले रुकिएगा। ये देखिए, खेल आपको अब समझ में आएगा जब मैं इसका फ्रेश पैकेट फाड़ूंगा। इसकी कीमत है 250 रुपये, ये यहाँ पर लिखी है, और इस पर कहीं ना कहीं इसका वेट लिखा होगा। पहले आप इसको देखिए, ये इसमें खेल क्या है। ये हमने फ्रेश पैकेट जो अस्पताल में है उसको फाड़ा। अब इसकी पैकिंग देखिए, ये जो आप ये गत्ता देख रहे हैं ना, ये रुई है। ये देखिए, ये आप रुई देख रहे हैं, इसकी जो कीमत है वो ये देखिए, देखिए इतनी रुई निकली, ये है। ठीक, अब आप रुक जाइए, एक चीज देखिए, अब आप इसका वजन देखिए। कहानी आप समझ गए होंगे, कहानी क्या है। रुई का जो पैसा मिला, जिस कंपनी की, ब्रांड की, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, जो बड़े अधिकारियों ने इसका पैसा जारी किया, वो जारी किया कि आप जो रुई के बंडल लाएंगे वो पूरे के पूरे होने चाहिए, बशर्ते कि इतना रद्दी इन रुई के बंडलों में देखिए आप, ये इसका पैसा भी दिया गया रद्दी का, जो किसी यूज़ की नहीं है। ये है भ्रष्टाचार और ये है करप्शन। अब आप हैरान मत होइए, ओरिजिनल भी देख लीजिए, उसका भी नमूना है। ये मैंने एक सही, मैंने कहा कि जो वास्तव में अस्पतालों में जो होनी चाहिए वो कैसी माल है, सामग्री है। एक्चुअल ये है, देखिए, ये है, ये लीजिए। ये लीजिए, इसका वेट करते हैं, कांटा भी नहीं हिला, मुश्किल से 10-20 ग्राम होगा। मतलब जो ये आधा किलो की वो है, ये देखिए,
आधे किलो से पूरी एक्यूरेट। अब आप फर्क समझ गए होंगे और ये पूरी कहानी। इसका जो वेस्टेज है ये है मेरे हाथ में, और इसकी जो क्वालिटी है ये दोनों ये है, ये ओरिजिनल जो इस्तेमाल होनी चाहिए। ये आपको ये जो जिसका जो अभी मैंने फाड़ी इसके पहले, इसमें आधा किलो भी रुई के नाम पे केवल 100 ग्राम मुश्किल से, और 400 ग्राम 150 ग्राम साला ये पूरा भरा पड़ा है। इसमें भ्रष्टाचार लिपटा हुआ है। देख लीजिए आपके सामने, दोनों अस्पताल से मुझे मिले हैं ये। फिर से जरा एक बार इस ढेर को मैं बार बार दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए ये रुई का ढेर पूरा। शर्म आती है और दुख भी है, तकलीफ भी होती है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनको छुपाया जाता है। अधिकारियों को जो इस कामों में लिप्त हैं वो अधिकारी अभी भी समझ जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप एक व्यक्ति के साथ में धोखा कर रहे हैं। ये आप उस गरीब आदमी के सामने धोखा कर रहे हैं जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आता है इलाज करवाने के लिए। आप जिस क्वालिटी की आप ये रुई है, ये अगर आप इस क्वालिटी की रुई को इस्तेमाल करेंगे अगर किसी की ड्रेसिंग में, तो क्या वो सही होगा? देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वालिटी। क्योंकि अधिकारी मान लीजिए कभी कोई छापा मार दे तो उसको भी तो दिखाना है, लेकिन आप एनबीटी के कैमरे से नहीं बच पाएंगे। आज हम आपको हर एक हकीकत, ये ओरिजिनल, ये कॉटन जो यूज़ होती है वास्तव में ड्रेसिंग में, और पैसा पूरा इसी का मिलता है, लेकिन करप्शन देख सकते हैं आप। ये आपके सामने उदाहरण है। ये पड़े हुए हैं, ये लिपटे हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है। देखिए आपको मैं बताऊं कि इस मामले में खुद प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो इसमें पत्र लिख चुके हैं, सांसद इसमें पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आखिरकार उस अधिकारी के ऊपर जो इसका जिम्मेवार है, जो बांदा का सीएमओ हैं, जो इसके उत्तराधिकारी जिनको इनका जवाब देना चाहिए, आखिरकार वो कब जवाब देंगे? आखिरकार सवाल एक और है कि आखिरकार आप ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने छोटी छोटी चीज़ों में स्कैम है। आप देख सकते हैं अगर इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश के वाइज जोड़ेंगे और हर एक सेंटर में अगर इसी तरह के जांच करने जाएंगे तो क्या पता ये कितने करोड़ों का जो है स्कैम यहाँ पर सामने निकल के आएगा। एनबीटी की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम फिर से किसी ग्राउंड में जाएंगे और एक हकीकत में देखते हैं कि वास्तव में जो ग्राउंड में लेवल पे सरकार की दी हुई योजनाओं के क्या हालचाल है। मैंने अपने कैमरे के आगे इसका लाइव टेस्ट किया। मैंने किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने खुद कहा कि जरा वो आप के अस्पताल में प्रयोग होने वाली उस रुई को जरा दिखाइए। जब वहां पे मेरे हाथ में वो रुई आई और मैंने उसको खोलना स्टार्ट किया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऐसा एक जगह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की बात है और बांदा के अंदर तकरीबन 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। वहां के लगभग हर वेलनेस सेंटर की यही कहानी है। कुछ तो बंद पड़े हैं, कुछ अगर चल रहे हैं तो वहां पर दवाइयां नहीं है। घटिया क्वालिटी के अलमारियां वहां खरीदी गई, घटिया क्वालिटी के पर्दे वहां पे लगाए गए, घटिया क्वालिटी के वहां पर चेयर खरीदी गई, मेज जिस पे मरीज बैठता है वो स्टूल नदारत है वो भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की कुर्सी और सफेद उस पर पड़ी टॉवेल ये बता रही कि डॉक्टर साहब की व्यवस्था वहां पर चकाचक है, लेकिन गरीब आदमी को जो मिलने वाली हेल्थ की सुविधाएं वहां पर दम तोड़ रही हैं। तो ये मेरी आज हमारी अपील है ये उत्तर प्रदेश सरकार से, उन अधिकारियों से कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। दरअसल आप लोग जो भी योजनाएं बनाते हैं वो जमीन तक पहुंचने में ये अधिकारी लोग उसका बहुत बड़ा रोल होते हैं, बहुत बड़ी कड़ी होते हैं, लेकिन वो कड़ी दर चुड़ते हुए भ्रष्टाचार किस तरह जुड़ रहा है इसका नमूना हमने आपको इस रिपोर्ट पे दिखाया है। तो हमारी अपील फिर से यही है कि आप इस पे संज्ञान लें और इस पे कठोर कार्रवाई करें।